दिन से लगातार ट्विटर पे रेलवे का जो आया है एलपी बहाली आया सर, उसमें 5600 कुछ पद है, उसको बढ़ाने के लिए लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं। इस पे कोई सत्ता पक्ष का नेता या विपक्ष का नेता इस पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात की सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं शीतल न्यूज। तो इस वक्त हम हैं जहानाबाद के मखदूमपुर क्षेत्र के नवाबगंज गाँव में, और नवाबगंज गांव में एक रामाशीष चौक है, वहीं पे स्वर्गीय राम लखन सिंह यादव के नाम पे एक दंगल प्रतियोगिता हो रहा है। तो चलिए, यहाँ पे काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं और इन पे विधायक जी भी पहुँचे हुए हैं। तो चलिए उनसे हम कुछ पूछते हैं। देख सकते हैं हमारे साथ मखदूमपुर का विधायक जी जुड़े हुए हैं। तो नमस्कार सर हमारे चैनल पर। नमस्कार। सर, जैसे कि आप क्षेत्रीय विधायक हैं सर, और जो राम लखन सिंह यादव के नाम पे जो दंगल प्रतियोगिता कराया जा रहा है, इसके बारे में कुछ बोलिए सर। देखिए, वर्षों से स्वर्गीय राम लखन सिंह यादव जी के नाम पर एक दंगल प्रतियोगिता का कार्यक्रम हर एक साल 26 जनवरी को आयोजित की जाती है। इसमें हजारों की संख्या में दर्शक आते हैं दूर दराज से, और इसमें इस दंगल प्रतियोगिता में पहलवानों का सालों भर इंतजार होता है कि इस प्रतियोगिता का शील्ड जीतना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो इसमें दूर दूर से पहलवान, लोकल पहलवान और बाहर से भी पहलवान भारी तादाद में आते हैं, और एक स्वस्थ वातावरण में एक निष्पक्ष तरीके से यहाँ पर दंगल प्रतियोगिता होती है। और दंगल प्रतियोगिता मखदूमपुर, पूरे बिहार में जितना दंगल नहीं होता होगा उतना अकेले मखदूमपुर विधानसभा में दंगल होता है। यहाँ के माता पिता 4 बच्चे हैं, तो एक को पहलवान बनाना चाहते हैं। वो अपना दूध नहीं बेचते, अपने बेटों को पिला करके पहलवान बनाते हैं। जो इस इलाके में हर एक गांव में 2-4 आपको पहलवान मिलेंगे। तो इस इलाके का एक कल्चर है, एक अच्छा एक माहौल है, भाईचारा है, एक आपसी प्रेम है, मोहब्बत है लोगों में, और लोग जात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके सभी जात धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और इस तरीके के दंगल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। सर, आपसे एक सवाल रहेगा कि सर, जैसे कि देख रहे हैं हम जो नवाबगंज रोड है सर, उसी पे आप प्रोग्राम यहाँ हो रहा है, काफ़ी व्यक्ति को आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है सर। तो एक फील्ड का व्यवस्था आप लोग करा सकते हैं सर क्षेत्र? नहीं, फील्ड यहाँ पर है, लेकिन एक्चुअली में परंपरा इसी जगह पर है कुश्ती का, और हमने यहाँ पर स्टेडियम दे रखा है। लेकिन कुछ ज़मीनी विवाद के वजह से सबसे पहला योजना हमने यहाँ पर रामाशीष बाबू के नाम पर रामाशीष स्टेडियम, खेल कुश्ती स्टेडियम का हमने निर्माण कराने के लिए राशि स्वीकृत है। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम में, कुछ पारिवारिक मामले में ये योजना क्रियान्वित नहीं हो पा रही है। तो इसके वजह से, नहीं तो एक यहाँ पर सुंदर एक बैठने का स्टेडियम और बीच में अखाड़ा होता और बड़ा मनोरम होता, लेकिन किसी कारण से नहीं बन पाया है। इसके लिए हम सब लोग को भी दुख है। जैसे कि सर, आप आरजेडी का विधायक है सर, अभी हम न्यूज में पता चल रहा है सर कि कुछ सरकार का जो मैटर है वो जर्जर स्थिति में है। सरकार स्वस्थ वातावरण में काम कर रही है। पहली बार आपने देखा होगा कि बिहार में खेल नीति बना, और पहली बार खेल मंत्रालय बना। पहली बार तेजस्वी यादव जी ने घोषणा की कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ, और 60 से ज़्यादा लोगों को नौकरी दिया गया मेडल के आधार पे। तो हमारे यहाँ सरकार अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन कुछ नागपुरी सूत्र हैं, उनके हवाले से इस तरीके का खबर को प्लांट किया जा रहा है और बिहार के लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। जबकि हमारा सरकार स्वस्थ वातावरण में स्वस्थ तरीके से बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। बिहार या कई भी राज्य हैं कि लोग जो स्टूडेंट हैं सर, वो रोजगार पर काफ़ी डिपेंड करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। लगातार सर हम देख रहे हैं ट्विटर पे कि 2-3 दिन से लगातार ट्विटर पे रेलवे का जो आया है एलपी बहाली आया सर, उसमें 5600 कुछ पद है, उसको बढ़ाने के लिए लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं। इस पे कोई सत्ता पक्ष का नेता या विपक्ष का नेता इस पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ प्रत्येक साल का वादा करके आए थे। रेलवे हमारे देश में सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर है, जहां पे 14 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। लेकिन जब रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे तो 90,000 करोड़ रुपये का मुनाफा उस रेल मंत्रालय ने किया था। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, रेलवे को लगातार घाटा में दिखा करके रेल को बेच दिया गया है।
जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से पब्लिक सेक्टर का जो भी उपक्रम है, रेल, गेल, सेल, तेल, भेल, BSNL, एयर इंडिया, कोल इंडिया, तमाम संस्थानों को बेच दिया गया है और यहाँ पर रोजगार के अवसर को खत्म कर दिया गया है। रोजगार इनके लिए प्राथमिकता नहीं है, इनके लिए पूंजीपति, इनके मित्र जो अडानी अंबानी है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे पहुँचाया जाए, ये इनके एजेंडे में है। हमारे जब महागठबंधन की सरकार बनी तो आपने देखा कि 70 दिनों में रिकॉर्ड 2,17,000 शिक्षकों की नियुक्ति हम लोगों ने करने का काम किया है, जो अपने आप में पूरे भारत और पूरी दुनिया में इकलौता उदाहरण है कि 70 दिन के रिकॉर्ड समय में निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट और बगैर भ्रष्टाचार के हमने ये नियुक्ति करने का काम किया है। ये हमारे लिए उपलब्धि है। 5 लाख से ज़्यादा रोजगार हम लोगों ने बिहार में लोगों को देने का काम किया है और आने वाले और दिनों में हम लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। तो जो हम लोग, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख का जो वादा किया था, उसको 10 लाख नौकरी को हम लोग पूरा करेंगे। जैसे कि सर आपने सर बोले सर कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, तो सर जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे महिला, कैमरामैन दिखाइएगा, यहाँ पे महिला पहलवान भी आए हुए हैं सर, तो महिला पहलवान को लेकर के बिहार सरकार क्या कर रही है सर? देखिए, महिला पहलवान यहाँ क्लस्टर स्तर पे, जिला स्तर पे खेल रही हैं। यही जब महिला पहलवान जब राष्ट्रीय स्तर पे मेडल जीतने लगेंगी तो इनको भी नौकरी मिलेगा। और हमारे खेल नीति में इस बार महिलाओं को भी नौकरी मिला है, महिलाओं को भी DSP डायरेक्ट बनाया गया, महिलाओं को भी डायरेक्ट उनको एक कैटेगरी की नौकरी दी गई है। तो इसलिए हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है और बिहार तो इकलौता राज्य है जहाँ पर 35% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है। और इस बार का जो शिक्षक का नियुक्ति हुआ उसमें 51% के आसपास महिलाएं शिक्षक बनी है। तो महिलाओं के लिए बिहार से बेहतर अवसर, मौका कहीं नहीं मिल सकता। जैसे कि सर बिहार के में मेडल लाओ नौकरी पाओ व्यवस्था चालू है सर, और एक केंद्र सरकार के जो मंत्री ब्रिजभूषण शर्मा एक तरफ जो महिलाएं जो हैं उन अपना पुरस्कार को लौटा रही है, उनको बारे में क्या? बहुत दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा पर लंबा भाषण देते हैं, लेकिन उन्हीं के सांसद ब्रिजभूषण ठाकुर, जो महिला पहलवान, जो गोल्ड मेडल जीतने वाली बेटियां हैं, जो जिन्होंने संघर्ष किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ब्रिजभूषण ठाकुर पर कुश्ती संघ के जो पूर्व अध्यक्ष थे उन पे पॉस्को एक्ट के धारा में यौन उत्पीड़न संबंधी तमाम धारा में उन पर FIR हुआ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। इसी देश में मणिपुर में हमारी महिला बहनों को नंगा घुमाया जाता है। प्रधानमंत्री लक्षद्वीप जाते हैं लेकिन मणिपुर जाना उचित नहीं समझते हैं। तो इनके एजेंडे में महिला सुरक्षा है ही नहीं। इनके नरेंद्र मोदी जी के समय में महिलाओं का जिस तरीके से हिंसा बढ़ा है, उनका यौन उत्पीड़न बढ़ा है, उनके नेता, उनके सांसद इसमें इन्वॉल्व हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और आप देखिएगा कि जो ईमानदार पत्रकार हैं, जो देश में विपक्ष में आवाज़ उठाते हैं जनता का, सरकार के नाकामयाबियों पर जो आवाज़ उठाते हैं, उनके यहाँ ED, CBI तमाम तरह के संस्थान भेजे जाते हैं और उनको परेशान किया जाता है, उनके चेहरे को धूमिल किया जाता है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार सचमुच में झांसे की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार सचमुच में जुमले की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार काम न धाम और खाली जय श्री राम वाली सरकार है।